महागठबंधन के दलों को भी ये समझ में आ रहा है कि इनसे गलती हो गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ लाके। जो नो एंट्री का बोर्ड था वही बेहतर था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समय रहते संभल जाएं, नहीं तो जनता जितनी आक्रोशित हो रही है, और जब जनता आती है ना तो बड़े बड़े को सिंहासन खाली। उन्होंने इस बात को कहा था, उनको लगता है कि सीबीआई, पता नहीं उन्होंने भाई माई कुछ तो उन्होंने बोला था कि ये 2-3 इनके विंग्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए 2020 में भी अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। जब चिराग पासवान अकेला ये कर सकता है तो अब तो भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं, और बिहार में जिस तरह से हत्या के मामले सामने आए हैं और खासकर आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं, उसके खिलाफ आज सड़क पर थे। आरा में पदयात्रा निकाली है, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। चिराग जी सड़क पर थे आज आप आरा में, और काफी गुस्से में, काफी नाराजगी। गुस्सा स्वाभाविक है भाई, मतलब तकलीफ होती है ये देख के कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश हैं, एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकलता। कल रात में नवादा गया था, वहां पे जाकर मतलब दिल भर आता है इस घटना को देखकर कि किस तरीके से एक ही परिवार के 6 लोगों ने एक साथ आत्मदाह कर लिया साहूकारों के चक्कर की वजह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते क्यों नहीं है भाई? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको ऐशो आराम करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बना के रखा है क्या कि आप अपने राजमहल में आप बैठे रहेंगे, वहां से आप निकलेंगे नहीं, वहीं पे खाना पीना सोना, और उसके बाद बिहार की जनता मरे तो मरे, आपको फर्क नहीं पड़ता। कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? इतिहास में मैंने कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिनको अपनी ही प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, बुलाते फिरते हैं महागठबंधन वाले कि भैया हम लोग का 7 दलों का गठबंधन। 7 दलों का गठबंधन किस काम का है? 7 दलों का गठबंधन जब इस 7 दल में से एक दल जाने को तैयार नहीं है। कौन गया यहाँ पे जब 9 हत्याएं हो गई यहाँ पे, 9 दिन में 9 हत्याएं? कौन गया यहाँ पे? 7 दलों में से मुझे बताए ना। मांझी जी की पार्टी है, इसमें कांग्रेस है, इसमें माले है, सीपीआई सीपीएम वगैरह, राजद है, जनता दल यूनाइटेड है। कौन जा रहा है वहां पे? कौन खड़ा है आज इस संकट की घड़ी में बिहारियों के साथ? तो यकीनन इस पे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ये देख के कि मुख्यमंत्री जी को जब अपना मुख्यमंत्री पद बचाना होता है तो साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे, पर वहीं जब बिहार की जनता मर रही है तो एक खामोशी से देखते रहेंगे। और खामोश रहना भी अभिषेक भाई एक मौन समर्थन ही होता है। आप उन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं जो अपराधी जा जाके गोलियां बरसा रहे हैं। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या कर रहा था जिला प्रशासन? कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सालों से लिख के दे रहे। बम पासवान हम लोग की पार्टी के ही थे, उनके सुपुत्र की हत्या कर दी गई। 2017 से वो लिख के दे रहे कि भैया हमारे ऊपर खतरा है, खतरा है, खतरा है। क्या किया जिला प्रशासन? आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर भी जानलेवा हमला हुआ ना? हमारी पार्टी के अध्यक्ष पे यहाँ पे हुआ, वहां पे एक और हम लोग के उसके अर्जुन पासवान, उनकी माँ, लड़ाई हो रही है, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई और आके खाना पूर्ति करके चली गई बिना इस बात की चिंता किए कि उसके जाने के बाद क्या होगा। ना पेट्रोलिंग की व्यवस्था, ना कोई वहां पे सुरक्षा कर्मी उन्होंने वहां पे छोड़ा। और उसके बाद एक बूढ़ी 70-72 साल की, उनको गोली मार दी गई। ये तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रदेश के वो जिले के डीएम इतने बेबस दिखते हैं जब वो पत्र लिखते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया यहाँ से। वो अपनी बेबसी दिखाने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह चुके हैं जनता राज है बिहार में। ये जनता राज है अभिषेक भाई, ईमानदारी से बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा है वो तंज के तौर पे ही आपने पूछा है। हकीकत में बताइए ना, क्या ये जनता राज है? और ऐसी बातों पे तो अब तंज भी नहीं कसा जाता क्योंकि क्रोध आता है। आज जो हम लोगों ने वहां पे पदयात्रा की है वो इसी आक्रोश, और उस पदयात्रा में मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो भूल जाइए। जनता का जो समर्थन भाई, जो एक जन सैलाब आरा की सड़कों में देखने को मिला वो सिर्फ पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से संभव नहीं था। वहां पे कोई व्यवसायी नहीं ऐसा,
जो इस यात्रा में नहीं जुड़ा। रिक्शे वाला, ठेले वाला, टेम्पो वाला, बस वाला, ट्रक वाला, सब लोग इस यात्रा का समर्थन। और ये आक्रोश है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समय रहते संभल जाएं, नहीं तो जनता जितनी आक्रोशित हो रही है, और जब जनता आती है ना तो बड़े बड़े को सिंहासन खाली करना। आज बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, उनके रिश्तेदारों के घर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्रक्रिया का हिस्सा है ये। अब मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, जांच या विषय। अगर कोई सही होगा तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, दोषी होंगे तो पता आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 तक ये चलेगा। अब उनको लगता है, उन्होंने हाउस में भी उन्होंने इस बात को कहा था, उनको लगता है कि सीबीआई, पता नहीं उन्होंने भाई माई कुछ तो उन्होंने बोला था कि ये 2-3 इनके विंग्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के ऊपर ऐसा नहीं है भाई कि बीजेपी के वक्त ही आरोप लगे हैं। आज जो महागठबंधन में सब लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के वक्त सबसे पहला आरोप लगा था। सबसे पहली बार जब कहा गया था कि सीबीआई सरकार का तोता है, ये महागठबंधन नहीं, यूपीए की सरकार जो कांग्रेस लीड कर रही थी 2004 से, उस वक्त ये आरोप लगे थे। तो ये निरंतरता में ऐसे आरोप लगते हैं सत्ताधारी दलों के ऊपर कि भाई सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आईटी हो गया, ये लोग इनके विंग्स के तौर पे काम करते हैं। बट अगर आप सही हैं तो आपको डरने की क्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महागठबंधन के ही कई नेता हमलावर हैं, और ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है आरजेडी के अंदर, जो नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सुधाकर सिंह जो बिहार के कृषि मंत्री थे, उनके बारे में सब जानते हैं। एक और नेता, और बड़ा दिलचस्प है, कुर्नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और जिनकी वजह से विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, अनिल सहनी जो आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि ये सीट अति पिछड़ों की थी, क्या जेडीयू के अंदर कोई अति पिछड़ा नहीं था, इस सीट से लड़ने वाला चुनाव जिताऊ उम्मीदवार नहीं था। और एक तरह से नीतीश कुमार अति पिछड़ों की बात करते हैं, और बहुत नाराजगी है अति पिछड़ा समाज में। अनिल सहनी ने कहा है, महागठबंधन के नेता हैं, आरजेडी के विधायक रहे हैं। खैर, उनके प्रश्नों का जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं कि भाई उनकी पार्टी में कोई अति पिछड़ा है, नहीं है, क्यों नहीं दिए, किस सोच के साथ उन्होंने किया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग में ही नहीं, 12 करोड़ बिहारियों में नाराजगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर। और ये बात अब कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेता भी समझने लग गए। महागठबंधन के दलों को भी ये समझ में आ रहा है कि इनसे गलती हो गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ लाके। जो नो एंट्री का बोर्ड था वही बेहतर था। अब इन लोगों को एहसास हो रहा है कि इनको लेकर नुकसान ही है। मोकामा में नुकसान ही ना उठाए ये लोग, गोपालगंज में नुकसान ही ना उठाए भाई। मोकामा वाली जीत जो इनकी 30,000 40,000 से इनकी जीत होनी थी या होती भी रहती थी, वो जीत अगर आपकी सिमट के 14-15 हजार पे आ जाए, जो कि अगला 1-1.5 साल के बाद जब चुनाव होगा उसमें हम लोग उसको कवर अप हम लोग कर ही लेंगे। तो अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपना जनाधार खो चुके हैं, दूसरा नेगेटिव वोटिंग होती है मुख्यमंत्री जी को लेकर। जिस गठबंधन में ये होते हैं, उस गठबंधन में उनके दल के तो लोग नहीं करते हैं, जो करते भी हैं वो भी अब उनसे छिटक रहे हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को लेकर जनता में नाराजगी है, ये महागठबंधन के लोग भी अब इस आक्रोश को समझ रहे हैं। और ये जो बयानबाजी बार बार आ रही है उनके कुंडी चुनाव को ही लेकर नहीं, शराबबंदी को लेकर तमाम दलों ने, कांग्रेस तक ने बोला, मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाए शराबबंदी को लेकर, इनके अपने पार्टी के नेता उठा रहे हैं सवाल, तो दूसरा क्या ही करें। कुर्नी में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कुर्नी में मुकाबला चिराग पासवान का नीतीश कुमार से भी है, मुकेश सहनी से भी है, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। मेरा मुकाबला सिर्फ नीतीश कुमार जी से भैया, सिर्फ नीतीश कुमार से। 2020 में भी अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। जब चिराग पासवान अकेला ये कर सकता है तो अब तो भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल है, चिराग जी कब जा रहे हैं कुर्नी? भाई अभी कार्यक्रम बन ही रहा है, अब एक बार ये स्क्रूटनी वगैरह का हो जाए, हमको लगता है 20-21 तारीख तक है ना सारा विड्रॉल वगैरह, ये सब हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम तय करके घोषणा की जाए। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, और चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का एक मौका वैसे भी नहीं छोड़ते। आज आरा में कई हत्याओं के मामले को लेकर पदयात्रा कर रहे थे, और उसके बाद अब पटना लौटे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर
फिर हमलावर है, निशाना साधा है। कुर्नी को लेकर भी, कुर्नी उपचुनाव को लेकर भी ढेर सारी बात इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।